मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम पटियाला सलवार की सिलाई शॉर्टकट में बताते हुए चलेंगे। तो ये दो हमारे पल्ले हैं, इन्हीं में हम अपनी दो पल्ले हैं साइड के हैं, तो इन्हीं में हम अपनी चार कली हमारी हैं। इन्हीं पल्लों में हम, ये हमारी चार कली हैं, इन्हों ये दो जो नीचे के पल्ले हैं इन्हीं में हम चारों कलियां अपने जोड़ेंगे। तो हम सबसे पहले, ये हमारी कली है, तो हम बताते हुए चलेंगे। ये चार कली है, तो हम सबसे पहले एक पल्ला ये वाला हटा लिया है। अब एक पल्ले में हम एक कली पहले वाली, हमें सीधा उल्टा देख लेना है, सीधा सीधा अंदर, जैसे ये उल्टा है और ये सीधा है। इस प्रकार से हम सिलाई इस पे लगा देंगे। तो ये कली, ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब दूसरी कली हम इस साइड से लगाएंगे। तो पहले हम इसमें कली नीचे की तरफ धरेंगे, पहले ऊपर रखा था, अब नीचे की तरफ ये कली हो चुकी है, क्योंकि सीधा हमें अंदर की तरफ रखना है। इस प्रकार से दूसरी कली भी हो चुकी है। अब हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारी पहली कली है, ये बीच का है और ये दूसरी कली है। अब इसी प्रकार से दूसरी वाला जो पल्ला बचा हुआ है, इसी प्रकार से हम सिलाई से बिल्कुल इसी हिसाब से बिल्कुल बना लेना है। अब दोनों पल्ले हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारी बेल्ट है, तो ये बेल्ट में हल्का सा जोड़ लगेगा, क्योंकि ये 18 इंच, ये 18 या 17 इंच है, तो इसमें हम लमसम 22 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हम इस हिसाब से लमसम 4 या 6 इंच इस प्रकार से एक पट्टी जोड़ लेंगे, तो ये बिल्कुल 22 इंच तैयार हो जाएगी। अब इस पे हम इस हिसाब से थोड़ा दूर से लगा लेते हैं। अब इसके बाद में इसके ऊपर की सिलाई लगा देंगे हम पैर की एक, ये हमारा जोड़ लग जाएगा। अब ये कंप्लीट हमारी 22 इंच की बेल्ट हो जाएगी। अब इसी में हम, अब यहाँ पे हम 1 इंच की इस हिसाब से सिलाई लगा लेंगे और 1.5 इंची यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ से हमारा नारा पड़ेगा, तब यहाँ से हम 1.5 इंची छोड़ करके इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे। अब ये वाला गैप जो धागा निकाल देते, इसको कटिंग कर दिया। अब इसके बाद में हम, ये हमारा गैप है, हम आपको दिखा देते, 1 इंची और प्लस 1.5 इंची हमने छोड़ दिया है। अब इसी में हमारा नारा पड़ेगा, तो यहाँ से हम पैर की सिलाई इस प्रकार से यहाँ पे टाँकी बांध लेंगे इस प्रकार से, जिससे हमारा अच्छी तरीके से मजबूती बना रहे। अब ये बेल्ट तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पे बीचों बीच में गुटका उठा लिया है, क्योंकि ये पीछे साइड में जाएगा गुटका और ये सामने। अब हमारी बेल्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो अब इधर कली की तरफ आ जाते हैं। ये हमारी कली है। अब दूसरी वाली जो पल्ला है उसकी भी कली इस प्रकार से एक समान रख लेंगे, और इस पे हम, जैसे ओवरलॉक नहीं लगाना है, तो इस प्रकार से हम इस पे कच्चा लगा लेंगे। अब ये एक तरफ की म्यानी हमारी कच्ची हो चुकी है। अब इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी हम कच्ची म्यानी की सिलाई कर लेते हैं। इस प्रकार से सिलाई लगाने से हमारा रेशा और ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से आप पक्का किसी भी चीज़ में लगा सकते, चाहे सलवार हो चाहे सूट हो। अब इस पे ऊपर की सिलाई हम लगा लेते, चाहे पैर की लगाओ चाहे वो कदर की लगाओ, जैसी आपकी इच्छा। ये दोनों तरफ से हमने इस प्रकार से सिलाई हमारी हो चुकी है। अब हम प्लेट डालने के बारे में बताएंगे। अब इसी प्रकार से हम म्यानी का एक हिस्सा इस हिसाब से रख लेंगे और इसमें हम प्लेट डालेंगे इस हिसाब से।
आप अंदर की तरफ भी डाल सकते हैं या बाहर की तरफ, आपकी जैसी इच्छा हो। हम अंदर की तरफ डाल रहे हैं इस प्रकार से। दूसरी वाली प्लेट हम 1 इंची की डाल रहे हैं। इसी प्रकार से 1-1.5 इंची जितनी भी आपका मार्जिन हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। इस प्रकार से हम अब ये प्लेट हमारी इस हिसाब से हमने डाल दिया है। अब इसमें कम ज़्यादा की बात है तो वो बाद में हम बेल्ट चढ़ाएंगे तब डाल लेंगे। अब दूसरी तरफ हम इस प्रकार से डालेंगे। तो अब दूसरी तरफ हमारा उल्टा पल्ला हो जाएगा, तो ये हम अपनी तरफ डालेंगे इस प्रकार से, क्योंकि बराबर बिल्कुल सेम पड़ना चाहिए। तो ये अपनी तरफ करेंगे इस हिसाब से। अब इस प्रकार से हम प्लेट डाल लिया है। अब प्लेट डालने के बाद में आप बेल्ट को और इस सलवार को बिल्कुल बराबर से आप नाप सकते हैं। अगर आपको नहीं नापना है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप बेल्ट को आराम से चढ़ाइए। अगर आपका मार्जिन सलवार का ज़्यादा ही होना चाहिए, जिससे हम अब यहाँ पे अपनी बेल्ट रखेंगे। हम आपको भी आगे बता रहे हैं किस प्रकार से क्या करना है। अब यहाँ पे जब हम अपनी बेल्ट रखेंगे, सलवार का मार्जिन हमारा ज़्यादा है इसलिए, क्योंकि हम प्लेट बाद में भी डाल सकते हैं, तो इस हिसाब से हम बेल्ट को सिलाई से इन्हीं प्लेटों पे रोक लेते हैं। अब ये हम यहाँ पे आ गए। अब देख रहे हैं हमारा सलवार का घेर ज़्यादा है, तो यहाँ पे बैक पल्ला में 1 या 2 प्लेट आप आराम से पीछे पल्ले में डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम 2 डाल लेंगे इस प्रकार से, या 1 या 2 जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अब इसी प्रकार से ये यहाँ पे हमने 2 प्लेट डाल लिया है बैक पल्ला में पीछे। अब इसके बाद में फिर हम इसको इस हिसाब से उल्टा कर लेंगे। अब इस हिसाब से अब हमारा बेल्ट जो है नीचे है और सलवार की प्लेटें ऊपर हैं। अब यहाँ पे अपना हम घेर देखेंगे। पहले घेर हमारा ज़्यादा आ रहा तो यहाँ पे हम 1 प्लेट इस हिसाब से डाल देंगे। फिर ज़्यादा आ रहा तो फिर 1 प्लेट और फिर बढ़ा देंगे इस हिसाब से। अब जो मार्जिन बच रहा है तो बैक पल्ला में हम 2 डेट इधर डाल देंगे इस प्रकार से, तो ये आराम से हमारी बेल्ट हो जाएगी। अब इसके बाद में हम आपको इस पे आप पैर की लगाना चाहें पैर की, या कदर की लगाना चाहें कदर की सिलाई लगा सकते हैं। हमने इस पे पैर की सिलाई यानी 1 चाप की लगा दिया है इस प्रकार से। आपको दिख नहीं रहा, इसके बारे में भी बताएंगे हम आपको। अब जैसे ये हमारी इधर सिलाई लग चुकी है, आप इधर से नहीं डाल सकते हैं तो पल्ले को इस प्रकार से कर लें, और इस प्रकार करने से आप इस हिसाब से भी सिलाई लगा सकते हैं। आप इधर साइड से ही सिलाई लगाना, इससे क्या होता है क्योंकि कोई भी प्लेट आपकी दब नहीं सकती है सिलाई से, और अच्छी तरीके से सिलाई लग भी जाएगी और प्लेट भी हमें दिखाती हुई नज़र आएंगी। तो देखिएगा इस प्रकार से घेर हमारा बन करके तैयार हुआ है। अब हम आ जाते हैं बेल्ट की नेफा मोड़ना, जैसे जिसमें नारा हम डालेंगे उसकी तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से 1.5 इंची इस प्रकार से हम 1.5 इंची का मार्जिन लिया था, तो इस प्रकार से हम इसको मोड़ लेंगे। इसमें हमारा नारा पड़ जाएगा। अब ऊपर का बॉटम भी हमारा हो चुका है। अब इसके बाद में आ जाते हैं मोहरी की तरफ। तो हम यहाँ पे मोहरी चौड़ी डालेंगे लमसम 2.5 इंच की, क्योंकि ये हम पटियाला सलवार बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम बकरम ये 2.5 इंच की हमारा है पट्टी। अब आ जाते हैं मोहरी की तरफ हम।
अब ये जो बकरम हमारा है इस पे हम इस प्रकार से रख लेंगे और यहाँ पे आधा इंच के दबाव के हिसाब से इस प्रकार से कपड़े को हम मोड़ लेते हैं। दोनों हम इस प्रकार से पैर की सिलाई लगा दिया है। अब इसके बाद में हम इसको इस प्रकार से मोड़ लेते हैं और इस पर भी हम पैर की सिलाई लगा देते हैं। अब इसकी भी हम सिलाई इस प्रकार से बराबर बिल्कुल इस हिसाब से रोकना है। ये हमारी सिलाई हो चुकी। अब हम डिजाइन के बारे में बताते हैं। डिजाइन आप कोई भी किसी भी प्रकार से डाल सकते हैं। हम इस प्रकार से डाल रहे हैं। तो हमने इस प्रकार से इसमें डिजाइन डाल दिया है। अब हम आ जाते हैं साइड। अब दोनों पल्ला हम इधर देख लेंगे हम कहाँ पे कैसी प्लेट हमारी है। तो जैसी जहाँ पे प्लेट है उसी हिसाब से हम उसकी चुनटे डालेंगे। ये अंदर की तरफ हम डालेंगे। तो यहाँ पे मोहरी हम 13 इंच रखेंगे तो यहाँ पे 6.5 का निशान लगा देंगे हम। और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे पहली प्लेट हम ये जो सिलाई है हम यहाँ पे पहली प्लेट डालेंगे इस प्रकार से और इसको हम इधर कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो जैसी प्लेट है अंदर की तरफ देख लेना उसी के तरफ से हमको घुमाना है। अब ये हम इधर कर लिया और ये वाली इस टाइप से कर लिया तो दोनों तरफ से हमारी हो जाएंगी। एक साइड बिल्कुल बराबर नहीं डालना है। अब इस प्रकार से अब दूसरी वाली हम डालते हैं तो ये अपनी तरफ कर लिया, इसकी अंदर की प्लेट अपनी तरफ ही है और ये ऊपर वाला जो पल्ला है इसमें हम इधर से डाल लेंगे तो वो उधर की जाएगी। एक ही समान मतलब आपको दिखेगा लेकिन उल्टा और सीधा होता है, इसी कारण से एक इधर की हो जाएगी एक उधर की हो जाए। इसी प्रकार से हम अब इसी प्रकार से 5 इस पल्ले में 5 या 6 और 5 उस पल्ले में, तो दोनों साइडों में इस प्रकार से हम 10 या 12 डाल लेंगे। अब इसी प्रकार से ये हमारी सिलाई हो चुकी। इसका दबाव हम इस प्रकार से कटिंग कर देते हैं, इधर का भी कटिंग कर देते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से बनकर तैयार हुआ है। अब इस प्रकार से हमारा पटियाला सलवार बन करके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले दोस्तों। इसी प्रकार से हम आपको डिजाइनदार भी आपको बताएंगे किस प्रकार से क्या करना है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसान है, आप कोई भी सलवार की कटिंग और सिलाई और कोई भी चीज़ की जानकारी आपको नहीं मालूम है तो हमारे YouTube चैनल से देख सकते हैं या कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं।